देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न एनटीपीसी में अगर आए तो आप कैसे बनाइएगा। बिना कुछ किए यानी कलम कॉपी का बिना यूज किए आप बना सकते हैं। जैसे प्रश्न है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने बोला ना कि केवल आप सोच के इस प्रश्न को बना सकते हैं। 144 है, इसके ऐसे दो फैक्टर लिखना है गुणनखंड जिसका अंतर 10 हो। तो आप बताइए 18 गुना 8 144 होता है। तो अब जब इसका अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा, 10। अंतर हमेशा फैक्टर का 10 होना चाहिए। जो छोटा अंक होगा उस पर 0 लगा दीजिए, वहीं क्रय मूल्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो है ना मज़ेदार। फिर से इसको समझिए, जो भी विक्रय मूल्य दिया होगा, बेचने का मूल्य दिया होगा, उसको ऐसे दो अंक में तोड़िएगा फैक्टर में कि गुना करने पे 144 है, चाहे वो बेचने वाली राशि है, और उसके बीच का अंतर 10 है। तो 18 में से 8 घटाइएगा तो 10 आएगा ना। 18 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 18 में 8 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। तो छोटे अंक पे 0 लगा दीजिएगा, वहीं आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, बिना फार्मूला का बन जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न को देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं। एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य तो 12 दूनी 24, तो 20 रुपये क्रय मूल्य। अब तो बिना मैंने बोर्ड का यूज किए बता दिया ना आंसर, ऑप्शन देखकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब भी आप ही लोग दीजिएगा। देखते हैं आप लोग कितना पढ़े हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ बताना है। तो मान लिया कि विक्रय मूल्य 100 है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80। ये एसपी है, ये सीपी है। सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है। कितना पे, क्रय मूल्य कितना है, 80 गुना 100। तो देखिए 20 चौका 80, 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 25%, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि। तो बहुत बच्चे समझ जाते हैं कि एक को तो 20% लाभ पे बेचा है और दूसरे को 20% हानि पे बेचा है, तो उसे ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी ये दो रकम एक वस्तु को समान मूल्य पे बेचा जाए तो इसे भूल जाइए। और जो ये दिया है 20% लाभ और 20% हानि, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और 100 से भाग दीजिए। जो भी कट के आंसर आएगा उतने प्रतिशत की कमी होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 400, आइए 100, 00 से 00 कट गया, यानी 4% की हानि होगी। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन होता है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है, पहली वस्तु बेचने पर उसे 10% का लाभ और दूसरे को बेचने पर 10% की हानि, तो दोनों जीरो का हटा दीजिए, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक, इसका मतलब 1% की हानि हो जाएगी। अगर वहीं रहे 40-40 तो आप बताइएगा कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो फिर से देख लीजिए ये दूसरा प्रश्न जो कि आपको दिखा दूं, इसका कमेंट में मुझे जवाब चाहिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मैं हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन लाऊंगा और आप उसका जवाब, उस पर एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा और उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना ही अलग अलग टाइप का और वीडियो मैं प्रोवाइड आप लोगों को करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलें। रैंकर गुरु